बिहार के इलेक्शन का जो माहौल बना हुआ है, जो बिहार का सबसे हार्ड सीट काराकाट की देखी जा रही, ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं, वहां से महाबली सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों में कांटे की टक्कर है, जहां पे राजनाथ सिंह पहुंच करके जो प्रचार करके बोल के गए हैं कि काराकाट की इस चुनाव को जिता करके ही दम लेगी। वहीं चुनाव में ज्योति सिंह के जो जनता है एक तरफा वोट कर दिए, बौखलाई है बीजेपी, जिससे कि ज्योति सिंह का जो कारवा है दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है। जुलूस को तो देखिए बम्पर। हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ज्योति सिंह का कल जिस तरह से जुलूस निकला, उस जुलूस को देखते ही पूरी जनता में जैसे इतनी खूबसूरत वो जुलूस निकली कि ज्योति सिंह के आंसू जो थे एकदम रुक नहीं रहे थे जुलूस देख करके। क्या कहेंगे सर? देखिए, बिना बुलाए गए लोग आए थे ज्योति सिंह के साथ। अमूमन क्या होता है कि जब बड़े बड़े लोगों का रोड शो होता है तो उसमें पब्लिक को गाड़ी घोड़ा भेजकर बुलाया जाता है भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन कल ज्योति सिंह का जो रोड शो का कार्यक्रम था चुनाव के अंतिम समय में, उसमें अपने आप बिना बुलाए ज्योति सिंह के समर्थन में, ज्योति सिंह को प्यार देने के लिए, ज्योति सिंह को आशीर्वाद देने के लिए, मैंने अभी तक बिहार में उतना बड़ा रोड शो नहीं देखा। और बुलडोजर के ऊपर चढ़ के कम से कम नहीं तो हमें लगता है कि 50 क्विंटल फूल से स्वागत किया गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि भोजपुरी जगत की सबसे सुपर हिट गायिका अनुपमा यादव ने कल ज्योति सिंह के साथ रोड शो में उनका समर्थन दिया और पूरा माइक पकड़ के प्रचार प्रसार किया। ज्योति सिंह को भी उम्मीद नहीं था कल कि मेरे रोड शो के कार्यक्रम में, बिना पैसा के रोड शो के कार्यक्रम में, न फूल का पैसा, न आदमी बुलाने का पैसा, न गाड़ी का पैसा, न नाश्ता का पैसा, लोग हाथों हाथ लिए रहे। लंबा 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा और ज्योति सिंह के ऊपर क्विंटल के क्विंटल फूल माना आशीर्वाद। और ज्योति सिंह को लिफाफे से लोग से पैसे का सहयोग करके और ज्योति सिंह को दिया कल। इसी खुशी को ज्योति सिंह रोक नहीं पाई। और ज्योति सिंह को उम्मीद से ज्यादा जब लोगों का अपार आशीर्वाद दिखने लगा तो ज्योति सिंह की आंखों में आंसू छलकने लगा। ज्योति सिंह को तराजू पर बैठाकर और लड्डू से वजन किया गया। वो लड्डू लोगों के बीच में बटा। ज्योति सिंह जब मंदिर में पूजा करने गई, वहां भी जल से ज्यादा आंसू के जल ज्योति सिंह के निकल रहे थे। वास्तव में कल का दिन जो ज्योति सिंह का चेहरा था और अनवरत जो आंसू बह रहे थे, उस महिला के लिए पूरा हमें लगता है कि उस जुलूस में अनुपमा यादव से लेकर और तमाम महिलाएं, तमाम पुरुषों के कल आंख में आंसू आ गया ज्योति सिंह का दर्द देखकर। और मैं भी जब देखा उस वीडियो को, या तमाम हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जो उनकी वीडियो को देखे होंगे, सबका मन और दिल भर गया होगा ज्योति सिंह के प्रति। तो चुनाव का प्रचार भले कल शाम को समाप्त हो गया, लेकिन आज भी ज्योति सिंह जी अनवरत अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं बिना भीड़ भाड़ के, चुनाव आयोग को देखते हुए। और अभी भी वो प्रयासरत है घर घर। और मैं एक चीज आपको आज बता दूं, कल ज्योति सिंह ने भी ये बात कहा है मंदिर के प्रांगण में कि मैं जीतूं चाहे हारूं, मुझे यहाँ की जनता जिताए चाहे हराए। अब मैं बलिया अपने घर से हमारे पिता ने विदा कर दिया है। अब मैं यहीं पर काराकाट की ही बहू और बेटी बन के काराकाट में ही रहूंगी। अब मैं वापस बलिया नहीं जाऊंगी। और चुनाव जीतना हारना वो भविष्य में है, भगवान के हाथ में है। लेकिन अगर जीत गई तो भी काराकाट में रहूंगी, काराकाट के लोगों की सेवा करूंगी,
एक ताकत बनकर उनके साथ रहूंगी, उनके हर दुख सुख में साथ रहूंगी, हारूंगी तो भी मैं काराकाट में ही रहूंगी। अब सवाल उठता है काराकाट में रहेंगी कहाँ वो? तो काराकाट की कम से कम एक नहीं 10-10 हजार घर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी बना के काराकाट में अपने घर में रखूंगा। ऐसा प्यार, ऐसा दुलार, ऐसी मोह, ऐसी माया हमने आज तक पूरे भारत के चुनाव में किसी महिला के प्रति, किसी बेटी के प्रति, किसी बहू के प्रति हमने ऐसी अभी तक चुनाव प्रचार और चुनाव का माहौल और चुनाव का संदेश मैंने नहीं देखा था जो काराकाट विधानसभा में दिखाई दे रहा। एक गरीब महिला का पैर टूट जाने के बाद ज्योति सिंह जब मिलती हैं भावुक होकर के, उनके साथ इतनी संवेदनाएं प्रकट करती हैं कि लगता है कि काराकाट की जो जनता है चंदा उतार करके उस बूढ़ी माँ को पैर जो फ्रैक्चर हो गया तो उसको दवा दारू के लिए वो बोल दी कि भाई हम इलाज हम कराएंगे। उससे काफी प्रेरित हुए, अगल बगल जो खड़े थे, जो सेवक खड़े थे, उससे बहुत ही प्रेरित हुए कि कम से कम इतना सहयोग करने का मौका तो मिला। क्या कहेंगे सर इस ज्योति सिंह के देखिए, ज्योति सिंह जी शुरू से दयालु प्रवृत्ति की रही हैं और बात बात में भावुक हो जाना, बात बात में किसी कमजोर, लाचार, बेबस, मजदूर, मजबूर को गले लगाना, उसको ढाढ़स बंधाना, जो भी शक्ति है वो शक्ति से उसको सहयोग करना, ये ज्योति सिंह चुनाव में नहीं कर रही हैं। जब वो काराकाट लोकसभा में गई थी प्रचार करने अपने पति पवन सिंह का, उस समय भी ज्योति सिंह यही काम करती थी। हाँ, ज्योति सिंह कहीं भी देखती है किसी लड़के को, छोटे बच्चे को, किसी लंगड़े को, किसी लूल्हे को, किसी विकलांग को, किसी दिव्यांग को, किसी विधवा को, तो फट से गले लगाती है, कहती है बेटी बहन परेशान मत हो, हमको चुनाव जीतने दो, अभी हम उस लायक नहीं है कि तुमको भरपूर मदद कर पाए, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे तो काराकाट विधानसभा में एक एक महिला को शिक्षित बनाएंगे, एक एक विधवा को घरेलू काम सिलाई मशीन के द्वारा काम हम बताएंगे और काराकाट में हर घर में रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। रोजगार की सुविधा घरेलू जो रोजगार है अनगिनत है, सलवार सूट बनाना, पेटीकोट बनाना, ब्लाउज बनाना, स्कूल ड्रेस बनाना, मर्दों का कपड़ा सिलना, तकिया कवर, सोफे का कवर, एक कुटीर उद्योग घर घर ज्योति सिंह चलाएगी ताकि कोई भी घर में अगर बहू है, बेटी है, तो उसको हर घर घर सिलाई मशीन बांटेगी, पैर वाला सिलाई मशीन, ऑटोमेटिक सिलाई मशीन। विदेशों में एक्सपोर्ट होता है गुड़िया बना बना के माला का, इसीलिए उन्होंने चुनाव चिन्ह अपना माला लिया है, मोती की माला। मोती की माला। अब मोती की माला घर घर वहाँ बनेगी, उसको व्यापार होगा उसका। मुझे लगता है कि ज्योति सिंह को काराकाट की जनता को जिताना चाहिए, क्योंकि कोरी ज्योति सिंह के दिमाग में जो चल रहा है ना, उसको उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं जीत जाऊंगी तो जीतने के बाद मुझे कम से कम खड़ा होने का जगह मिलेगा और मेरी बात को कहीं सुनी जाएगी, तो मैं घर घर कुटीर उद्योग जो सरकार नहीं करा पा रही है महिलाओं के लिए, वो काम वो ज्योति सिंह वहाँ शुरू कराएंगी, आप देख लीजिएगा। हाँ, उस काराकाट विधानसभा की कोई महिला, कोई औरत, कोई माँ, कोई बहन किसी को बैठने नहीं देंगी। वो हर घर में कुछ ना कुछ काम की व्यवस्था कराएंगी, पक्का कराएंगी, पढ़ी लिखी औरत है। क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों का काम जो है ना, वो कंपनियों से बाहर भी होता है, वो काम ला के घर में बटन लगाना, कढ़ाई करना, बुनाई करना, स्वेटर बनाना, जैकेट बनाना, स्कूल ड्रेस बनाना, बच्चों का एक सारा सिस्टम उस गांव में वो करेंगे, वो शिक्षा से समर्पित ही वो काम करेंगे। और वहाँ पे एक नारा चला है कि ज्योति सिंह को जिताना है और महिलाओं को सशक्तिकरण दिलाना है, महिलाओं को मजबूत बनाना है, तो वहाँ नारा चल गया महिलाओं में। और महिलाएं तो मुझे लग रहा है कि 101% महिलाएं ज्योति सिंह के साथ हैं और महिलाओं को ज्योति सिंह से बहुत उम्मीद है। और सड़क, बिजली, पानी ये तो मान लीजिए एक आम है, लेकिन उससे हटकर ज्योति सिंह का यह सोचना है कि अपने विधानसभा में मैं हर घर में रोजगार का कुछ न कुछ जैसे अचार बनाना, घर में औरतें आम की अचार बना सकती हैं, इमली की अचार, कई तरह के अचार बनाती हैं, बना को सप्लाई वाला काम हो सकता है। तो इस चीज का के लिए जागरूक ज्योति सिंह करेंगी, मुझे
ऐसा पता चला है कि ज्योति सिंह का कहना ये है कि सड़क, बिजली, पानी ये तो काम होना तय है, लेकिन उसके अलावा मैं हर घर में रोजगार की सुविधा मुहैया कराऊंगी और हर घर को जागरूक कराऊंगी। और जिस गांव में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, उस गांव में मुफ्त शिक्षिका पैदा करूंगी, मुफ्त में, और वहाँ के बच्चों को सुबह और शाम वो पढ़ाने का काम करेंगे। इस तरह के काम ज्योति सिंह के दिमाग में चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जनप्रतिनिधि चुनिए तो पढ़े लिखे लोगों को चुनिए। ये महाबलीपुरम की तरह मत चुनिए कि महाबली सिंह हैं तो फलाने सिंह हैं तो ढेकाने सिंह हैं। अरे सिंह से नहीं होता है, सिंह कामकाजी होना चाहिए। लावा लश्कर चलने वाले लोग कभी विकास का काम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो तो अब जितना पैसा सरकार का आएगा वो अपने लावा लश्कर में ही खर्चा कर देंगे, वो क्या विकास करेंगे। लेकिन ज्योति सिंह के पास लावा लश्कर है नहीं। ज्योति सिंह अकेली महिला है, पति ने उनको छोड़ा है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो ज्योति सिंह अब वहीं बन कर रहेंगी और जो भी निधि होगी वो सारी निधि को उसी विधानसभा में खर्चा करेंगे, क्योंकि ज्योति सिंह अब उल्टा पांव अपने नैहर बलिया नहीं जाने वाली है। उसने भी ठान लिया है कि मेरे पिता ने शादी करके मुझको विदा किया है तो मैं पिता के घर में नहीं जाऊंगी, मैं अब काराकाट की ही बेटी और बहू बन के रहूंगी। कल सर वोटिंग होना है, काराकाट की जनता तो मन बना ली है कि ज्योति सिंह को जिताएंगे, लेकिन वही महाबली सिंह जी है वहां पे, कुछ खेला करने जा रहे हैं। देखिए खेला वहीं होता है जहां लोग बिकाऊ होते हैं, और ज्योति सिंह के साथ काराकाट विधानसभा की एक एक जनता टिकाऊ है। हाँ, वो बिकने वाली जनता नहीं है। महाबली सिंह कुछ भी बुद्धि लगा लें, हाँ, लेकिन वहाँ की जनता ने जो कह दिया सो कह दिया, वो बिकने वाली जनता नहीं है। और बहुत ज्यादा दबाव बनाएंगे ना तो जनता उनकी भी बात मान जाएगी, लेकिन ओटवा जाके माला चुनाव चिन्ह पर ही दे देगी, मोती के माला पे ही चुनाव वोट दे देगी। क्योंकि ये लोग घिसे पीटे अब नेता हो गए हैं, ये लोग अब दगे हुए कारतूस हो गए हैं। अब इन लोग के पटाखे में दम नहीं है, फुसफुसिया बम हो गए हैं इन लोग का वहाँ मामला ही कुछ नहीं है। वहाँ एक तरफा ज्योति सिंह बहुत ज्यादा वोटों से लीड कर रही हैं, और ज्योति सिंह लीड करती रहेंगी। क्योंकि देखिए, जब जनता अपने मन से किसी का प्रचार करती है, अपने मन से सहयोग करती है, अपने मन से साथ चलती है, तो वो साफ समझ में आ जाता है कि हवा किसकी तरफ है। और ये चीज केवल काराकाट विधानसभा में दिखाई दे रहा है, जहां पर ज्योति सिंह के पास मात्र 80,000 रुपये था। गाड़ी भी दूसरे का, तेल भी दूसरे का, सब दूसरे लोग ज्योति सिंह को दिए हैं। फूल माला चंदा पैसा, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, ऐसे करके ज्योति सिंह को लोग लड़ा रहे हैं। ज्योति सिंह थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं, ज्योति सिंह को वहां की जनता खुद अपना सारी व्यवस्था करके लड़ा रही है। तो वहां पर कहाँ कोई टिक पाएगा। अब पैसा महाबली सिंह खर्चा करेंगे, बांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बांटने से क्या हो जाए, लोग लेके खा जाइए, ओकरे वोट जाके मोती के माले पर दे 11 नंबर पर, 11 तारीख को तो देख लिया ये होबे करी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो पहुंचे हैं, ये क्या बौखलाहट है क्या नहीं, देखिए असल में क्या है ना कि काराकाट में राजपूत वोटर जो हैं वो 100% ज्योति सिंह के साथ हैं। तो महाबली सिंह ने निवेदन किया होगा कि आप राजपूत नेता हैं राजनाथ सिंह जी को, रक्षा मंत्री हैं, आप आइए, आपके आने से यहाँ का समीकरण बदल सकता है, कुछ राजपूत भाई हमको वोट दे देंगे। लेकिन जो पहले ही ज्योति सिंह को बेटी और बहू मान चुका है, अब कहाँ से कोई कहेगा कि हमारी बेटी ना है, हमारी बहू ना है। जो मान चुका है बेटी बहू, जो महिलाएं सिंदूर नाक पर से लेके और मांग तक भर चुकी है, जो महिलाएं खोइंचा दे चुकी है, वो महिलाएं अब पलट नहीं सकती हैं। जो पुरुष 100 रुपया से लेके 11,000 रुपये तक का लिफाफा दे चुका हो ज्योति सिंह को सहयोग में, वो बदलेगा कभी। काराकाट की जनता ज्योति सिंह के प्रति किसी की नाराजगी नहीं है, और सब लोग ज्योति सिंह के साथ हैं। और ज्योति सिंह के साथ देखिए, पहली बार काराकाट विधानसभा में मुझे देखने में लग रहा है कि मानवता, इंसानियत, महिला सहयोगी, ममता
सब कुछ दिख रहा है ज्योति सिंह के साथ। ये पहला चुनाव दिखाई दे रहा है कि गजब का चुनाव दिखाई दे रहा है। पूरा काराकाट की जनता ज्योति सिंह के लिए ललायित है और ज्योति सिंह को विधायक बनाने के लिए, अपने काराकाट में घर बनवा के देने के लिए, काराकाट में रखने के लिए, और ज्योति सिंह के माध्यम से कितनी महिलाएं आने वाले चुनाव में प्रधान हो जाएंगी, जिला पंचायत हो जाएंगी। सबको सीखने का मौका मिला ज्योति सिंह से। इतना ज्योति सिंह कमजोर घर के होने के बाद, इतने बड़े पावर स्टार से टकराने के बाद, इतने बड़े बाहुबलियों से टकराने के बाद भी ज्योति सिंह ने हिम्मत नहीं छोड़ा। एक सज्जन ने कहा कि ज्योति सिंह अब ज्वाला है और उसका चुनाव चिन्ह मोती का माला है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात। तो वास्तव में ज्योति सिंह जब क्षेत्र में जा रही है तो ज्वाला है और उसका चुनाव चिन्ह मोती का माला है। 11 तारीख को 11 बजे तक ज्योति सिंह सबको लीड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।